हेलो। हेलो। जी। शेख जलालुद्दीन बरेलवी साहब, हाँ बोलो। आपने कहा क्या था कि हाल? आप फोन करेंगे कल मेरा फोन, तो आपने कहा था कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, फिर आप आज फोन नहीं किए। हाँ आज सफर से आके थके हुए थे और दिन भर मसरूफ था। अभी बताइए। अभी टाइम है बात करने का। हाँ बात है, मैं किस टॉपिक पे उस दिन बात करना चाह रहा था वो याद नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है, मैं टॉपिक बता देता हूँ। तक़वियतुल ईमान की जो इबारत है ये, कि मैं हाँ भी एक 3 मार्कर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, इस पर आप लोग बहुत एतराज करते हैं इधर से उधर। तो हाँ। इसमें क्या एतराज लग रहा है, आप बताइएंगे, जरा समझाएंगे। क्या नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, आपको ऐसा लगता है? मिट्टी में मिल गया हमको नहीं लगता, आपको एतराज क्या है ये बताओ। ये तेरा नबी को अगर हदीस पाक में है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अरे वो मैं अजसादल समझ अंबिया। रहा हूँ, हदीस की हाँ बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो ये अकीदा है हदीस के कि नस्से अंबिया कतई के कराम सरासर जिंदा है, खिलाफ वो है, उससे बात ही गुस्ताखी नहीं हो है रही ये। है ना। अभी देखो आप मौजू से हट रहे हो। हम ये कह रहे हैं इस इबारत पे आपको क्या एतराज है, ये इबारत तौहीन है कि क्या है, बताइए। बिल्कुल तौहीन है, गुस्ताखाना है, और ये सरासर इस्लामी अकायद के खिलाफ है, अहले सुन्नत के अकायद के खिलाफ है बिल्कुल। ये इबारत है, ये जो हाँ बिल्कुल ईमान की ये इबारत है। सरासर। अच्छा, क्यों अकायद के खिलाफ है ये बता दीजिए। क्योंकि नबी जिंदा है, जिंदा नबी की हयातुन नबी आप मानते हैं ना? तो हाँ, इसमें तो ये नहीं कहा गया है कि नबी इसमें मुर्दा है, नौजुबिल्लाह। तो मर के मिट्टी में मिल गए और मुर्दा है करके फर्क अच्छा उससे अच्छा, भी मर के मिट्टी में मिलने का जो अल्फाज है उससे आपने ये समझा है कि नबी नौजुबिल्लाह मुर्दा हो रहे हैं। हाँ मुर्दा क्या, जिस्म भी यानी मट्टी एक मट्टी के साथ मिल गए हैं, मट्टी हो गए हाँ, हैं। मट्टी हो यही गए। बात है ना, साबित हो रहा है तुम्हारे अकीदत से। अच्छा अच्छा, तो मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे। बेशक हाँ, जरूर मुझे बोलिए। मुझे तशरीह करने का हक है कि नहीं अपने अकायद को। हाँ बेशक। हाँ, एक है तहकीकी जवाब, एक है इल्जामी जवाब। तहकीकी जवाब मैं दे रहा हूँ, इल्जामी जवाब भी देता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। फरहंग आसिया जिल्द नंबर 4, ठीक है, सफर नंबर 289 में है कि मिट्टी में हाँ मिलना यानी दफन करना। ठीक है, फिर जो लुगात में है मिट्टी में मिलाना हाँ यानी दफन करना, मिट्टी में मिलना यानी दफन करना। नूरुल लुगात हाँ में है, सुनिए, मिट्टी में मिलना मतलब दफन करना, ये हो गया। दूसरी बात, आप मिट्टी में मिलना, एक अकीदा ये होता है कि आदमी कोई चीज मिट्टी में एकदम मिक्स हो गया, खलत मलत हो गया, ठीक हाँ है। और एक है कि दफन होना और मिट्टी से मस होना, मिट्टी से छूना। तो जो तुम्हारा समझ है कि मिट्टी से खलत मलत होना, वो अकीदा गलत है। हाँ, मिट्टी से मस होना यानी कोई भी बंदा दफन होता है तो नीचे ऊपर दाएं बाएं मिट्टी से मस होता है, तो उसको भी मिलना कहते हैं, ठीक है। हाँ। एक बात इसको ये हो मिलना गया। कहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। दुनिया में कहीं भी, हाँ दुनिया के सुनिए किसी, आप बोलिए, मुकम्मल बोलिए फिर मैं सुनिए बोलूँ। सुनिए। अब एक इल्जामी आपका जवाब है। आपके फतावा अफ्रीका में आपके आला हजरत लिखते हैं सफर नंबर 83 में, ठीक है। हाँ एक हदीस उन्होंने नकल किया, कहते हैं कि मैं और अबू बकर व उमर एक मिट्टी से बने हैं, उसी में दफन होंगे, ठीक है। हाँ और एक है किताब मिरातुल इरफान ये हाँ आपके पीर मोहर अली शाह गिलानी की है। इसमें वो हाँ लिखते हैं आदम इस्लाम के बारे में, कभी हम फरिश्तों के मसजूद थे मगर अब खाक में मिले हैं, यानी मिट्टी में मिले हैं। खाक माने मिट्टी होता है, ठीक है। हाँ आपने पहले ही कुफ्र का फतवा लगाया कि ये तौहीन है। और एक कंजुल ईमान का तर्जुमा, उसके साथ जो हाशिया है खजाइनुल इरफान, मुफ्ती हाँ। मोहम्मद नईमुद्दीन साहब बरेलवी की है, उसमें वो लिखते जी हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ुर्रियत में यानी अंबिया कराम, औलिया कराम सब आ गए। उनकी ज़ुर्रियत अपने फना होने के बाद जजा के लिए उठाए जाएंगे, ठीक है। यानी सब फना मानते हैं, यानी अंबिया कराम को ये फना मानते हैं। आपके जिलानी साहब, कौन सुनो सी बात पूरी बोल रहे बात हैं? सुनो यार। मैं जब नहीं, फिर बोलूँ, से मैं बताइए खामोश हो ये जाऊँ बात, तो आप बोलिएगा। तो इसमें फिर से बताइए ना, मैं आपको, मैं कुछ मैं नहीं बोल खामोश रहा हो जाऊँ, हूँ। मैं पूरी अभी तहकीक तो मैंने नहीं की, बताइए ना। ये तो पूरी, ये जो आप हाँ, दूसरी बात जो है रुको अंबिया रुको, किराम की आप बात मैं बताए, इसको दोबारा आप पूरी बताइए। बोलिए, आप पूरा बोलिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। और दोबारा मेरी बात इरशाद हो, सुनिए ये सुनिए, बात आपने कहा दोबारा इरशाद हो।
क्या भाई चीज? नहीं, बीच में कोई दूसरी बात, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात ही दोबारा इरशाद है, समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या चीज? आपने जो आदम अलैहिस्सलाम और ज़ुर्रियत के बारे में हाँ, आपने बताया, उसको दोबारा बताएं। आदम और अलैहिस्सलाम और उनके ज़ुर्रियत अपने फना होने के बाद जजा के लिए उठाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, दोबारा उनके बका पुत्र, मिलेगा ना फना होने के बाद? हाँ, फना होने के बाद, यानी फना का मतलब समझ रहे हो ना। और कुल्लू, दूसरा चीज, अब अभी ये सुनो यार, हाँ, सुनो जी। सुनो। मिरातुल इरफान में जो आदम इस्लाम के लिए लिखे हैं कि अब खाक में मिले हैं, तो यहाँ भी मिट्टी में मिलना हुआ। और दूसरा चीज, आपके और आके गम में अल्लामा अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी सफ़ा 127 से सफ़ा 129 तक उन्होंने लिखा है, वफ़ात हज़रत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल सुनिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है, तीरे ममात ने उसे फना किया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर लिखते हैं, जो भी दुनिया में है उसको फना है, ठीक है। और फिर और आके गम में ही है सफ़ा नंबर 73 में कि 4000 कीड़े आपके जसदे मुबारक में पैदा हो गए, वो आजा मुबारक को खाते हैं। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। और कौन सी किताब में सदरुल लिखे? अफाजिल में है कि ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि इस्तिक़मा अक़दस सुरमा हो गई कि और लिखे हैं गुलाब की पत्तियां, यानी जो दोनों गाल हैं वो खाक में मिल गई, ठीक है। और भी हवाले हैं मेरे पास। अब ये बताइए, अच्छा, आपके अकाबिर जो हैं, ये ये जो कह रहे हैं कि अंबिया कराम या आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो फना हो गए, खाक में मिल गए, और ये तिब्यानुल कुरान है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 613, उसमें लिखे हैं कि यह आयत तमाम लोगों के मुतालिक है। ये क्या कह रहे हैं, ये आयत तमाम लोगों के मुतालिक है कि मौत के बाद तुम्हारे बदन के अज्जा खाक में मिलकर हवाओं और आंधियों में बिखर जाएंगे। बताओ, खाक में मिलकर, यानी मिट्टी में मिलकर। अच्छा। अब बताइए, इन अकाबिर पर आप तौहीन रिसालत का फतवा लगा दिए अपने बरेलवी अकाबिर पर। अब बताइए। अच्छा, आपने 7 मिनट हो गया अभी आपसे बात करके। शुरू में 2 मिनट आपसे सवाल जवाब हुई, उसके बाद आपने 5 मिनट बोला। अब मैं बिल्कुल 5 मिनट तक बोलूँगा। हाँ, आप बीच में नहीं टोकेंगे मुझे, 5 मिनट बोलूँगा मैं। सुनिए, पहली बात यह है कि दुनिया के किसी भी उर्फ़ आम में जब लिखने वाला मुतलकन लिखे और उसको तर्जुमा उर्फ़ आम के हिसाब से किया जाएगा, मुतलकन जो लिखे हैं उसका तर्जुमा उर्फ़ आम के हिसाब से। मैं भी मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हदीस में फरमाया, कहाँ तक, किस हदीस का तर्जुमा है, ये कहीं भी नहीं दिखा सकते पूरे देवबंदियत। तो ये पहली बात ये है कि मिट्टी में मिलने का यहाँ मतलब यही है, मिट्टी में मिल जाना, फना ख़त्म हो जाना। और जहाँ पर कुरान की आयत का तर्जुमा है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नबी एक नफ्स है, तो मौत का मज़ा हर किसी को चखना है। और उसके बाद जो फना होने के बाद दायमी ज़िंदगी का दायमी ज़िंदगी का जो तस्वुर है वो इस्लाम में है। और वो दायमी ज़िंदगी मर्तबा के लिहाज से और शान व शौकत के लिहाज से हर फ़र्द का अलग अलग है। आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो अलग है, अम्बिया औलिया का ज़िंदगी अलग है, और सरवर कौनैन फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे आला व अरफा है। तो अगर फना होने की बात अगर लिखे हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहीं फना होने की बात लिखे हैं, तो वो वहाँ पर वक्ती थोड़ी देर के लिए कुरान की आयत के हिसाब से, वरना आप अगर उसके इनकार करते हो तो कुरान की आयत का इनकार है। तो हमारे बुजुर्गों ने जहाँ लिखे हैं कुरान की आयत के हिसाब से लिखे हैं। लेकिन आपके जो इस्माइल देहलवी ने लिखा है, मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, यानी मरकर मिट्टी में मिलने के बाद दोबारा उनकी दायमी जिंदगी का तस्वुर नहीं पेश किया है। मैं मरने के बाद मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो मेरे कब्र के पास आकर तुम क्यों मेरे कब्र पे आके सिजदा करोगे? मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं रहूंगा ही नहीं। मेरे सिजदा करने से मुझे दिखेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुमने पेश किया। हाँ, और हमारे बुजुर्गों ने जो लिखा है, जहाँ भी फना होने की बात है, वफात की बात है,
تو وفات کے بعد خود بعد میں لکھا ہے کہ دائمی زندگی کا تصور وفات کے بعد دوبارہ حاصل ہونے والا ہے، اور دوبارہ حاصل تھوڑی دیر کے بعد ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات کے بارے میں آپ لوگ بھی کتاب میں لکھے ہیں، آپ کے کتابوں میں بھی لکھے ہیں کہ حضور حیات النبی ہے. آپ دیوبندی کے دو فرقہ ہے، حیاتی مماتی. تو حیاتی فرقے کا یہی تصور ہے، وفات کے بعد حضور کے روضہ اطہر میں دوبارہ حضور کے جسم پہ روح لوٹا دیے گئے ہیں، جسم اطہر میں روح موجود ہے. اور آذان ہو رہا ہے، 1 منٹ، آذان ہونے کے بعد پھر میں ہاں 1 منٹ ان کو کیا ہوا، ہو گیا؟ آذان ہونے دو، پھر 1-2 منٹ میں بات ختم کروں گا. 3 منٹ ہو چکا ہے، 2 منٹ میں بات ختم کروں گا آذان کے بعد. اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کے بارے میں بات کر کے پھر میں پیسہ پے کر دوں گا. ماشاء اللہ، کل دوپہر تک مل جائے گا نا؟